हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 की वीडियो अपलोड है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। 8.3 करने से पहले मुझे कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज करने होंगे। मुझे ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है मेरा, ठीक। एक सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तीन आइडेंटिटी और कुछ ये आइडेंटिटी याद रखनी है। कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 बाय sin ए, sec a को लिख सकते हैं 1 बाय cos ए, tan a को लिख सकते हैं 1 बाय cot ए और tan a को sin बाय cos भी लिख सकते हैं। और एक और है cot, इस तरीके से भी लिख सकते हैं cot a को cos अपॉन sin ए। तो ये आइडेंटिटीज हमको याद रखनी है। ये आइडेंटिटीज आपकी 8.3 में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। 8.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू है हमारा। फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो देखिए इसे कैसे कर सकते हैं। 9 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। 9 into 1 उठाकर कितना आ गया? 9। मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वाला है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो देखो 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin बाय cos, sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस प्लस sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 1 प्लस cot को लिख सकते हैं cos बाय sin और इधर cosec को लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लूं तो ये आ गया cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस का 1 एंड दिस वन। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो sin थीटा आएगा, तो ये हो गया sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखो अगर हम इसे देखें ध्यान से तो ये cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 है, यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है। अगर मैं cos थीटा प्लस sin थीटा को a मान लूं और 1 को b मान लूं तो ये आइडेंटिटी लग रही है a प्लस b a माइनस b, तो जो कि क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका sin थीटा cos थीटा। अब दोबारा से आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 sin थीटा cos थीटा माइनस का 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा। तो जब ये 1 से 1 कट जाएगा तो बचेगा ये 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा। तो ये sin थीटा cos थीटा से भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2। मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। तो sec a को लिख सकते हैं थर्ड, sec a को लिख सकते हैं 1 बाय cos a और tan को लिख सकते हैं sin बाय cos। इसको एज इट इज रख दीजिए 1 माइनस sin a। अब यहाँ पर एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा cos a, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin a और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस sin a। अब a प्लस b a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a और नीचे क्या है मेरा cos a। अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a को cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? cos a। तो एक cos a कैंसिल, आंसर कितना आ गया? cos a। आपको आइडेंटिटीज याद करनी होगी क्योंकि बिना आइडेंटिटी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं sec स्क्वायर है, आइडेंटिटी है, और 1 प्लस cot स्क्वायर को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर है। अब sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर है और cosec को लिख सकते हैं 1 बाय sin स्क्वायर है।
ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक पार्ट आपके एग्जाम में जरूर आएगा। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर वो एग्जाम में पूछा जाता है बेसिक मैथ्स के पेपर में, कभी कभी स्टैंडर्ड में भी आ जाता है। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा एक बार प्रूफ करना है मुझे। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं LHS, ठीक है। अब देखो cosec थीटा क्या है, को लिख सकता हूँ 1 बाई साइन थीटा, माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं cos बाई साइन का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगाओ। अब नीचे एलसीएम लोगों को हो गया साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर था, और यहाँ जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, मैंने एक ही बार एक ही स्टेप में कर दिया। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा, दो बार लिख दिया। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं अगर 1 पे स्क्वायर लगा दूं तो कोई बात तो है नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो वो नहीं होता, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये 1 माइनस cos थीटा तो 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। यही प्रूफ करना था। आगे लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos ए, सेकंड पार्ट, cos ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos ए इक्वल टू 2 sec a के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम ले लिए डायरेक्ट, 1 प्लस साइन है क्योंकि कुछ और तो कर नहीं सकते, कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही, तो cos, तो ये cos से cos मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा cos स्क्वायर है प्लस ये 1 प्लस साइन इनटू 1 प्लस साइन हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये cos स्क्वायर है, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, मतलब 2 साइन है इनटू 1 तो 1 ही अपॉन 1 प्लस साइन है इनटू cos है। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 2, डायरेक्ट लिख दूं 2 प्लस 2 साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है टू cos। अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है इनटू cos। अभी 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन है कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 2 बाई cos, और 1 बाई cos क्या होता है sec होता है, तो आंसर आ गया 2 sec। ये प्रूव करना था। आगे लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा, ठीक है, और cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा के इक्वल प्रूफ करना। तो देखो कैसे करना, जब भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, समझ में नहीं आ रहा, हमेशा ज्यादातर क्वेश्चंस को जो है वो साइन और cos में कन्वर्ट कर लो। tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन में cos, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, पूरा साइन और cos में कन्वर्ट कर लो, अपॉन 1 माइनस cot थीटा, तो cot को लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, प्लस cot को लिख सकते हैं cos बाई साइन अपॉन 1 माइनस साइन बाई cos। अब देखिए ऊपर तो ये साइन ऑफ थीटा अपॉन में cos थीटा है, अपॉन एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में साइन थीटा।
ये भी अपॉन में ही है, फ्रैक्शन में ही है, प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब देखिए ये चीज ऊपर जाएगी और ये इधर नीचे कॉस डिनोमिनेटर चलेगी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई प्लस ये कॉस ऊपर कॉस से जाके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो एलसीएम आसानी से लेके जा सके इसलिए हम इस वाले में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा ये आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसको भी फिर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया है इस वजह से यहाँ पर ये फ्रैक्शन सेम मिल जाएंगे। अब देखिए जब एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में फ्रैक्शन में सेम आ रहा, यहाँ पर कॉस आ रहा तो कॉस से कैंसिल हो जाएगा, साइन मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और ऐसे यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा एलसीएम लेने के बाद। अब देखो ये आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, और नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बोल में साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए इसको रब कर देते हैं। अब देखिए आगे कैसे कर सकते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। मैं एक ही स्टेप में अलग अलग कर रहा हूँ। इसके नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, अलग अलग कर दिया। अब ये 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन क्या होता है? cos sec होता है, और 1 बाय cos क्या होता है? sec होता है, और ये कटने के बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही प्रूफ करना था मुझे। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड। LHS इक्वल्स टू RHS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कम से कम 2 से 3 बार कर लेना। एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। नेक्स्ट पार्ट है मेरा फोर्थ पार्ट, 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 1 प्लस sec a को लिख सकता हूं 1 बाय cos a अपॉन, यहाँ भी sec a को लिख सकते हैं 1 बाय cos a। अब एलसीएम नहीं सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन में 1 बाय cos। ये 1 बाय cos से 1 बाय cos, ये cos कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? cos a प्लस 1। अब आपका RHS क्या है? sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos। तो sin स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन में कितना है? 1 माइनस cos। यहाँ अगर स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी, लेकिन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि होती है a प्लस b और a माइनस b। वन माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? 1 प्लस कॉस a। आगे लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल, LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। देखिए आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है? cos a के प्लस cot a के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर cos और cot की फॉर्म में लेकर आ जाए। तो कैसे लेकर आ सकते हैं? देखिए फिफ्थ पार्ट में आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a। sin a से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी।
तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए, मैंने अलग अलग भी कर दिया, प्लस सॉरी माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1/sin, और डिनोमिनेटर में भी साइन से डिवाइड करेंगे, जिसमें न्यूमरेटर से करा है हमेशा उसी में डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी हो जाएगा cos a डिवाइड बाय sin a प्लस sin a अपॉन sin a, और ये है माइनस 1/sin। अब देखिए cos a बाई sin a क्या होता है, cot होता है, sin से sin कट होकर -1 प्लस 1/sin a cos a। यहाँ पे cos बाई sin cot प्लस 1 माइनस का cos a। अब देखिए ऊपर वाले में चेंज करूंगा बस मैं, cot a प्लस cos a माइनस 1 है, 1 की जगह लिख देंगे हम cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी होती है, cos a स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और नीचे वाली टर्म एज इट इज cot a प्लस 1 माइनस cos a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cot a प्लस cos a है, यहाँ पे cos a स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ a प्लस b a माइनस b, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो ये हो जाएगा आपका cot a प्लस cos a माइनस cos a प्लस cot a ब्रैकेट क्लोज, cos a माइनस का cot a अपॉन cot a प्लस 1 माइनस का cos a। अब अगर इसमें से cos a प्लस cot a अगर हम कॉमन निकाल दें, ये cos a प्लस cot a कॉमन निकाल दूं मैं, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस, ये बाहर आ चुका है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का cos a और ये माइनस माइनस प्लस का cot a हो जाएगा, अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cos a। देखिए ये 1 माइनस cos a प्लस cot a है, नीचे भी cot a प्लस 1 माइनस cos a सेम सेम है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या cos a प्लस cot a, ये प्रूव करना था cos a प्लस cot a, मेरा आंसर आ चुका है cos a प्लस cot a। बहुत ध्यान से करने हैं क्वेश्चंस, आइडेंटिटीज का यूज बहुत ध्यान से करना है, सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से अटेम्प्ट करोगे, सारे इजीली हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट पार्ट है मेरा 6th पार्ट, √1 प्लस sin a पर 1 माइनस sin a को इक्वल प्रूव करना है sec a प्लस tan a की। तो देखिए √1 प्लस sin a LHS लेकर चलेंगे हम, अपॉन 1 माइनस sin, इसको रैशनलाइज कर दें, 1 प्लस sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जब भी रूट में टर्म्स होती है उसको हम रैशनलाइज कर देते हैं 1 प्लस sin a। अब देखिए ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। अभी 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर है, और नीचे है 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर है, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, और नीचे cos स्क्वायर a, ये स्क्वायर से पूरा का पूरा रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 प्लस sin a अपॉन में cos a। अब इसको अलग अलग कर दो, तो 1 बाई cos a प्लस sin बाई cos, 1 बाई cos क्या होता है, sec होता है, और sin बाई cos क्या होता है, tan होता है। ये प्रूव करना था, आ गया लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई मेरी, राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना है। नेक्स्ट पार्ट है मेरा 7th पार्ट, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा को किसके इक्वल प्रूव करना है, tan थीटा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा था एग्जाम में। अगर मैं ऊपर से sin थीटा कॉमन निकाल लूं तो हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा,
और नीचे से मैं कॉमन निकाल लूँ cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखें sin थीटा यहाँ मैं चेंज कर दूंगा -2 sin स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला एज इट इज। वैसे तो आप 11th में आओगे तो ये आप आइडेंटिटी पढ़ लोगे, लेकिन अभी 11th में नहीं है, ये 10th में नहीं है आइडेंटिटी, तो इसलिए मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको। ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे है cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसे सॉल्व करोगे 2 -1 माइनस का 1 ही आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, वो भी नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, तो डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे उसे फिर। तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा। यही प्रूफ करना था मेरा, आंसर मेरा आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए 8th पार्ट। नेक्स्ट है मेरा 8 पार्ट। sin a प्लस cos a को होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sin a को होल स्क्वायर को 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a के इक्वल प्रूफ करना। देखो sin a प्लस cos a के, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाऊंगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 sin a। cos a के होगा, मैं cos a को भी लिख देता हूँ 1 बाय sin a, लिख सकते हैं ना। प्लस आगे क्या है, यहाँ पर भी cos a प्लस a का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a, और sec a को लिख सकते हैं 1 बाय cos। तो एक स्टेप में करते हैं ताकि cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin से sin कैंसिल हो जाएगा। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, 1 कर दिया मैंने। cos a स्क्वायर a को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस cot स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस 2, ये sin से sin तो कैंसिल हो चुका ना, प्लस sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ये प्लस 2। अब ये 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। तो आंसर आ गया आपका 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, आंसर मेरा आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है मेरा 9th पार्ट। cos a माइनस sin a ब्रैकेट में sec a माइनस cos a को इक्वल प्रूफ करना 1 बाय tan a प्लस cot a। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले LHS। ठीक है, cos a को लिख सकता हूँ 1 बाय sin a माइनस sin a ब्रैकेट क्लोज, और sec को लिख सकता हूँ 1 बाय cos a माइनस का cos a। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन sin a इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos एलसीएम लेने के बाद। अब 1 माइनस sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a लिख सकते हैं अपॉन sin a इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं sin स्क्वायर a अपॉन cos। यहाँ पर एक cos से एक cos कैंसिल, ये एक sin से एक sin कैंसिल, तो कितना आ गया cos से और sin। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, कोई और आइडेंटिटी कुछ नहीं लग रहा है इसमें। तो अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS दे रखा है 1 अपॉन tan a प्लस cot a, तो 1 अपॉन tan को लिख सकते हैं sin बाय cos, और cot को लिख सकते हैं cos बाय sin। 1 अपॉन में ये एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा cos a sin a, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है 1, तो 1 अपॉन में 1 प्लस sin a cos a, तो ये sin a cos a ऊपर चला जाएगा, sin a cos a अपॉन में तो 1 ही है, तो आंसर आ गया। यही प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ गई मेरी राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर। मतलब इन दोनों टर्म्स को tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूफ करना है, सिंपल सा फंडा ये। तो देखो सबसे पहले LHS लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a होता है। ठीक है, 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है। अब sec को लिख सकता हूँ 1 बाय cos,
1 बाई कॉस स्क्वायर, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर। तो रेसिप्रोकल अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर, तो साइन बाई कॉस क्या होता है मेरा 10 होता है, तो ये आ गया tan स्क्वायर है के इक्वल। ठीक, अब देखिए ये वाले फॉर्म सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 10 को लिख सकता हूँ साइन बाई कॉस, ठीक है, 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा लेंगे, ऊपर एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं यहाँ ब्रैकेट में वो माइनस कॉमन निकाल दूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन ए माइनस कॉस ए। अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया, अपॉन ए कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन होल स्क्वायर है। अब ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है, तो माइनस 10 ए का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर करूंगा तो ये माइनस साइन हट जाएगा अपने आप, तो ये हो गया tan स्क्वायर, ये भी इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, आपकी राइट हैंड साइड के। ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्लासेस में हम जो करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच।